बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, मगर कुछ अरमा ऐसे होते हैं जो आंसू में बहते नहीं है, शायद तेज़ाब के अंदर बह जाते हैं। सुबह से एक खबर मैंने कहा चलाई गई और मैंने कहा खबर कम वो अफवाह ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद जैसे लगाया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज अपने लॉक लग गया उनके कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर। चीफ जस्टिस साहब ने शायद इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, उनसे इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती ले लिया गया हुआ है और आर्मी चीफ से मुलाकातें उनकी हुई हैं, तो उसकी बिना पर कुछ ऐसा हो गया है। और या बस चीफ जस्टिस डर गए हैं, घबरा गए हैं उस ऑडियो की वजह से जो उनकी सास की वजह से हुई आई है, या साकिब निसार साहब की वजह से। तो मैंने कहा था ये सिर्फ एक बुलशिट है, बकवास है, ऐसी कोई भी हकीकत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने ज़बरदस्त किस्म की अंगड़ाई लेते हुए ना केस सुनने का फ़ैसला किया है और बाकायदा तौर पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त हुई है। और ये वाकई ये ही हफ़्ता है, यही हफ्ता है, इसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर और मेरे और आपके सामने हो जाएंगी। और अब बाकायदा सीधा वो कह रहे हैं ये बका की जंग चल गई है, या इदारे की बका है या सो कॉल्ड इन इत्तेहादियों की बका है। तो जिस तरीके से फैसला हो रहा है डिटेल में मैं आगे चल के बताता हूँ कि चीफ जस्टिस का क्या इकदाम है और इनके अरमानों पे तेज़ाब कैसे गिरा और जिसकी बिना पर ये झुंझलाए और बिन बनाए भी फिर रहे हैं। समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको ये समझ है कि अगर इनके मुखालिफ फ़ैसला हो जाएगा तो बस बाकायदा तौर पर वो काम हो जाएगा जिसकी इनकी ख्वाहिश है, वो है सियासी शहादत की। और जब सियासी शहादत होगी तो फिर ये सारे मिल के एक ज़बरदस्त किस्म का बयानिया बना सकेंगे। क्योंकि अभी इस फ़ौज के हवाले से ये बयानिया नहीं बना सकते, वो टाइम गुजर गया ना। अब इनकी गवर्नमेंट है, अब ये फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। तो जैसे ही गवर्नमेंट से उतरेंगे फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बनाएंगे और साथ साथ अदालत के हवाले से भी बनाएंगे। तो इत्तेहादियों के इजलास से मुतल्लिक मैं सबसे पहले आगाज़ कर देता हूँ, ज़रा पहले उसकी चीज़ें थोड़ी एलेबरेट कर देता हूँ। वही मौक़िफ़ है जो चीज़ें हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं, आपके सामने बता चुके हैं, यानी नवाज़ शरीफ का बयानिया ही चलेगा, ठीक है। और वो है उन्हीं की लाइंस को फॉलो किया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने डट जाने का फ़ैसला कर लिया जी। सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि आपकी औकात क्या है, आपकी हदूद और क़यूद क्या हैं, और ये पार्लियामेंटेरियंस बताएंगे। और कि आपका सालसी का किरदार आप अदा नहीं कर सकते, आप कोई पंचायत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट हैं। यही नवाज शरीफ साहब की लाइन है। और चीफ जस्टिस का काम आइनी फ़ैसले करना है, आपने फ़ैसले करने तो फ़ैसले करें, हम अपनी तरफ से जो करना होगा वो करेंगे, ठीक है। ना ही सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों को कह सकती है, वो ये अथॉरिटी ही नहीं रखती। मुज़ाकरात अगर होंगे तो उसका फ़ोरम है पार्लियामेंट। इनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में लाने की, ये मैं आपको बता दूँ। और मतलब इमरान खान को या तो ट्रैप किया जाएगा पार्लियामेंट में लाने के लिए, या किसी पार्लियामेंट का कोई नुमाइंदा इमरान खान से मुज़ाकरात करेगा। यानी अभी तक वो बात इन्होंने वाज़ेह क्लियर नहीं की है, क्योंकि इन्होंने ये भी कह दिया है कि मुल्क में इलेक्शन का जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, वो पार्लियामेंट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है। पार्लियामानी कमेटी बनाई जाएगी जो इलेक्शन का फ़ैसला करेगी, और उसकी जो सरबराही है स्पीकर करेंगे, और जो फ़ैसला होगा उसके बाद हम इलेक्शन की तारीख देंगे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें अक्टूबर और नवंबर की तारीख ज़्यादा बेहतर लगती है, तो इनका सामने खड़े होने का प्लान है। लेकिन कल की एक समात है ना, अभी मैंने उस पर आना है। दूसरा, फंड्स का मामला भी उन्होंने क्लियर कर दिया जी। आज पार्लिमानी पार्टी के जो इजलास था उसके बाद काबीना का भी इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी फ़ंड का मामला पार्लियामेंट कह चुकी है, नहीं देने तो बस। तो अब इन्होंने फ़ंड्स नहीं देने। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के हमारी अंडरस्टैंडिंग बताई, पार्लियामेंट जो कहती है बस वही हरफ आखिर होता है, यानी मतलब मामला पार्लियामेंट ही जाएगा तो जाएगा, ठीक है जी। अब मौलाना साहब के हवाले से पूरा बताया गया कि मौलाना साहब अपनी ज़िद पर अड़े में कि इमरान खान गैर सियासी आदमी है, उसके साथ नहीं करना। एक स्टांस उन्होंने लिया हुआ, मैंने बताया कि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग से स्टांस लिया हुआ है ताकि कल की तारीख को लिंगर ऑन किया जा सके ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा पेश किया जाएगा, अटर्नी जनरल की शक्ल में या फारूक चनाई की शक्ल में, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का चेहरा पेश किया जाएगा जी। हमारे इत्तेहादी ही आपस में भी राज़ी नहीं हुए, तो वो राज़ी हो जाएंगे तो फिर करेंगे। मतलब डिले टैक्टिक्स हैं और कुछ भी नहीं है। फिर मैंने बोला ना कि इन तमाम बातों पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो ये सियासी शहीद हो जाएंगे। सियासी शहीद होना इस वक्त इनको सूट करता है, यानी मज़ाहमती बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि हर चीज़ दफन हो चुकी है, इनके वोट, इज़्ज़त दो, ये वो फलाना क्यों निकाला, सब ख़त्म हो चुका हुआ है ना। अब ज़ाती अनाद दुश्मनी समझ में भी आ रही है, जिस तरह से ऑडियो शॉडियो रिकॉर्ड करा करा के जो भेजी जाते हैं ना। अब सिर्फ ये देखें ऑडियो का कितना मज़ेदार काम है कि एक पूरी कंपनी, एक प्रोजेक्ट है जिस पे लगा हुआ है। एक जगह पे एक तस्वीर लगाते हैं, दूसरी जगह पे दूसरी तस्वीर लगाते हैं, फिर उस तस्वीर के बोलने वाले की बारी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, फिर जब दूसरा पार्टी बोलती है उस पर वो वाइब्रेट करना शुरू करता है। नीचे बाकायदा तौर पर उर्दू तर्जुमा लिखा होता है, उसकी बारी बताया जाता है कि साकिब निसार बोल रहा है, उसकी बारी बताया जाता है कि तारिक रहीम बोल रहा है। कितना ज़बरदस्त प्रोडक्शन हाउस चल रहा है जनाब, ये बड़ी मज़ेदार की बात है। मैं तो कहता हूँ इनको मीडिया चैनल संभाल लेना चाहिए जो जिस प्रोडक्शन हाउस के अंदर ये सारी चीज़ें कर रही हैं, ताकि कोई भी मैसेज गलत तरीके से आवाम के अंदर पास ना हो जाए, ठीक है। वो अलग बात है बीच पे कट एंड रेजिंग कौन से जुमले को किस जुमले के साथ मिलाएगा, इट्स अनदर थिंग।
मगर आप चेक करें इनकी मेहनत कहाँ लगी हुई है, तो इसीलिए तो ये अपने उसी काम पे हैं और वो साजिशें और कुछ भी नहीं है। और इनकी ख्वाहिश है ये सियासी शहीद हो जाए, सियासी मौत मर जाए। में शहीद लफ्ज़ तो बहुत रुतबे वाली बात है, तो इनकी बहरहाल ख्वाहिश है और उससे लड़के करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पार्लियामेंट में पीटीआई को बुलाने के लिए भी कुछ कदम उठ रहे हैं ना, और वो उस पर काम भी शुरू किया। मैंने कहा था पुरानी इनकी ख्वाहिश है तो कि पीटीआई एक बार पार्लियामेंट आ जाए, और पीटीआई अगर पार्लियामेंट में आ गई इस बारी, इनकी इसी पार्लियामेंट का दोबारा हिस्सा बन गए, तो फिर 2 साल तक भी इंतखाब नहीं होना, फिर चीज़ें कहाँ दोबारा शुरू होती हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ दोबारा बहाल करने के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और रावलपिंडी की एक शहरी है, ऐसी शहरी आराम से उठता है, अपने बाल बच्चे छोड़ के अचानक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर देता है। नासिर महमूद नाम का ये शख्स है, अचानक सामने आया। हाँ, अगर जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब के उस इख्तलाफी नोट के हवाले से बात करें, उनकी फाइंडिंग्स को देखा जाए, तो उनका मानना तो ये है ना कि असम्बली गलत तरीके से तहरील हुई है, तो बहाल भी हो सकती है, मगर इतना आसान भी नहीं होगा। मगर कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, तो ये इस तरह भी कुछ चीज़ें लेके जा रहे हैं। और दूसरा, मैंने उस्मान बुज़दार साहब को बताया था कि इमरान फ़राग गोगी है नहीं, तो इमरान खान साहब की मिसेस तक पहुंच रहे हैं, तो फ़राग होगी होती तो शायद उस्मान बुज़दार साहब को रिलीफ मिल जाता। और मगर उस्मान बुज़दार को पकड़ना चाहते हैं और बार बार बुलवाते हैं, कभी अदालत के ज़रिए, कभी अदालत से इनको बुलाते हैं तो अदालत रिलीफ दे देती है, कभी FIA, कभी एंटी करप्शन। इस बारी फिर नैब ने बुलाया और कहा है कि जी आपने अहदे का गलत इस्तेमाल किया, आमदन से ज़्यादा 700 का इल्ज़ाम है। आफ्ताब सुल्तान साहब ने इन्हीं हरकतों के ऊपर इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन बहरहाल उनको बुला लिया गया कि आप आएँ ज़रा 2 मई को बताते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी। अब मैं ज़रा एक इमरान खान साहब की खबर दूँ तो फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की मज़दार से खबर देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक और इम्तिहान पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ये देख रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी में ऐसा था, क्या नून लीग में ऐसा या तसव्वुर है जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर या जमात इस्लामी या किसी के अंदर। बहरहाल यहाँ है 30 सीटों का इमरान खान ने फ़ैसला किया है अवाम की राय के मुताबिक। वो अवाम जो रोज़ प्रोटेस्ट कर रही है अपने हल्के के नुमाइंदे के हवाले से कि इस नुमाइंदे पे हमें रिजर्वेशन है, फ़लाना ये है, फ़लाना ये है, इसने आज तक काम नहीं किया पार्टी के लिए, इसने अवाम के अंदर इतना नहीं है, उन तमाम को देखते हुए 30 टिकटों का फ़ैसला किया है, जिनमें से 21 टिकटें तब्दील की गई हैं, जिनको पहले दिया गया अवाम के पुरजोर इसरार पर। रोज़ इमरान खान साहब उनसे सिटिंग करते हैं, रोज़ एप्लीकेशन लेते हैं, रोज़ उनके मौक़िफ़ को जानते हैं। यार ये होता लीडर, दिस इज़ कॉल्ड पार्टी। क्या इतनी इजाज़त है? मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो आज तक वही नहीं भूलता जो चपेटें पड़ी थी, जो स्टेज पे एक बंदा आया था और चपेटें खाने के बाद भी कहता है एक बारी फेर शेर। मुझे कभी नहीं भूलता वो बंदा। वो जलसा था ना, मरियम बीबी थी और नवाज शरीफ साहब भी थे। वो कहता सर मैं छूने के लिए आया था। ओह हो, उसकी हालत मुझे बड़े अच्छे से याद है। क्या उसकी मर्ज़ी से टिकट दी जाएगी? नहीं, उसको बिरयानी की प्लेट दी जाएगी और टिकट अपनी मर्ज़ी से दी जाएगी। तो बहरहाल 30 टिकटों का फ़ैसला हुआ जी, और जिसमें से 21 तब्दील की गई हैं और 9 टिकटें ऐसी हैं जिनको पेंडिंग रखा गया था, उनको जारी कर दिया गया। कोई शक नहीं, अहम डेवलपमेंट है। मतलब इमरान खान साहब आवाम की ख्वाहिश को फ़ौक़ियत दे रहे हैं और फ़ैसले भी कर रहे हैं। ये कभी कभी हमें देखना चाहिए, ये सब चीज़ें, सियासत का रुख बदल रहा है, अच्छी चीज़ है। आगे बताता हूँ आपको जी, वो जो सुबह से अफवाहें दे रहे थे ना, चीफ जस्टिस बीमार हो गए, चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा ले लिया, चीफ जस्टिस आज भाग गए, चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम ताला लग गया, ये हो गया वो हो गया। शुक्र है आपने मेरा सुबह वाला वीलॉग देखा था। मैं कही सब बातों पे आपने ध्यान नहीं देना, हम अफवाहों वाले ना बोलने वाले ना अफवाहों वाले सुनने वाले। खबर से ज़्यादा अफवाहें पे नहीं जाना, हमने खबर की तरफ जाना। तो खबर तो मैंने आपको दे दी, मैं कहा था इस पर कोई यकीन ना करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच का काज लिस्ट जारी कर दी गई है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी खसूसी बेंच के तहत केसेस सुनेंगे। रोज़मर्रा की समाअत तो होगी, अहम तरीन केसेस की समाअत तो होगी, रूटीन के अलावा भी। जी हाँ, वो बेंच भी कल 11:30 बजे है, जिसने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला करना है, जिस बेंच ने हुकूमत को, इत्तेहादियों को, अपोजिशन को मौका दिया था और समाअत करेगा जी। और जो अफवाहें वो दम तोड़ गई। ज़ाहिर बात है, रजिस्ट्रार को खुद ही चीफ जस्टिस ने कहा होगा ना, मैं ठीक हूँ भाई, गला चला इतना ख़राब था, आज रेस्ट करूँगा, कल करूँगा। तो रजिस्ट्रार ने काज लिस्ट जारी की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस का प्रोरोगेटिव है। अभी वो कानून अमल दरामद नहीं हो के काजी फायदी साहब, जस्टिस तारिक साहब करेंगे। तो उन्होंने फ़ोन करके कह दिया कि जनाब मैं कल आ रहा हूँ जी, तय हो गया, कल समाअत होगी और समाअत वाकई होगी। और यहाँ भी पता चल गया कि चीफ जस्टिस वाकई बीमार थे। यार मेरी बात सही है, कोई ठंडा ठंडा खा लिया होगा ईद के दिनों में, तो गला वला उनका ख़राब था, वो वाकई बीमार थे और काम के वक्त पे वो अपना काम करने जा रहे हैं। ये अपडेट्स थी। अल्लाह करे कल और आने वाला हफ्ता पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो। फीडबैक से मुतल्लिक दुआ कीजिएगा। चैनल देखना तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।